औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, डे 1 से लेके 1 मंथ तक चूज़ों की मुकम्मल मालूमात, इनकी खुराक, इनकी देखभाल और इनकी वैक्सीनेशन वगैरह आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत अहम वीडियो है, ख़ासकर चूज़ों के हवाले से। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है कि छोटे चूज़े बचते नहीं हैं, ज़ाया हो जाते हैं, उनकी केयर कैसे की जाए या फिर इनको किस तरीके से पाला जाए। दोस्तों, चूज़ों के हवाले से मुकम्मल मालूमात अपने तजर्बे के मुताबिक आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को तसल्ली से आखिर तक देखें, ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, बड़ा ख़ास टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है छोटे चूज़ों के हवाले से। आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपको 1 डे से लेके 1 मंथ तक चूज़ों की मुकम्मल देखभाल, उनकी केयर, उनकी वैक्सीनेशन, सारा तरीक़ाकार आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि चूज़े बचते नहीं हैं, ज़ाया हो जाते हैं, इनकी कैसे केयर की जाए, कैसे देखभाल की जाए, क्या इनकी वैक्सीनेशन, कैसी क्या इनकी फ़ीड वगैरह, ठीक है। तो सारी मालूमात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। करना दोस्तों आपने ये है कि जब आपके पास चूज़े हैच हों, भले वो मुर्गी के थ्रू हों, भले आप इंक्यूबेटर वगैरह से आपने उनको हैच करवाया है, ठीक है। आपके पास सबसे पहली जो चीज़ है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर आपके पास मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि मौसम ऐसा, सर्दी का मौसम है, ज़रा सा थोड़ी सी ठंड वगैरह चूज़े को लगी, चूज़ा गया, ठीक है। टेम्परेचर उसका थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, चूज़ा आपका गया। पहले जो 1 हफ़्ता है, 7 दिन जो हैं, ये बहुत अहम होते हैं, ठीक है। क्योंकि चूज़ा बहुत कमज़ोर होता है, छोटा होता है, उसके बाद चूज़ा फिर अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है आपका, वो टेम्परेचर है। आप भले कोई ब्रूडर इस तरह बनाएं, ठीक है, या फिर कोई खुड्डा उनका ऐसा हो कि जहाँ पे आप उनका टेम्परेचर मेंटेन रख सकें। 35 टेम्परेचर आपने रखना है, ठीक है। मीटर आपको मिल जाता है टेम्परेचर वाला मार्केट से, किसी भी जगह से मिल जाता है। 500-600 रुपये का मीटर है, जो आपको टेम्परेचर वगैरह बताता है, अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। 35 आपने टेम्परेचर रखना है। मुर्गी के नीचे जो उसकी चूज़ा उसके नीचे इकट्ठे होकर बैठते हैं, मुर्गी का जो टेम्परेचर होता है वो 39 होता है। आपने 35 रखना है, ठीक है, या 36 रखना है, ठीक है। अगर 36 रखते हैं, दूसरे दिन आप उसने 35 पे ले आना है, ठीक है। दिन बाई दिन आपने टेम्परेचर को नीचे लेके आना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है, पहला पॉइंट है, वो टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है। उसके बाद दोस्तों, दूसरी जो चीज़ है, उस ब्रूडर में, उस खुड्डे में आपने नीचे क्या कहते हैं, भूसा वगैरह या फिर लकड़ी का बुरादा वगैरह या फिर चावल के जो छिलके वगैरह होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी। नीचे आप सिंपल जो आपको किसी शॉप से ये काटन वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, जो इस तरह की चीज़ आप नीचे बिछा दें, ताकि नीचे बिल्कुल जो उनका बेड हो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। उसकी वजह यह है कि चूज़ा छोटा होता है, ठीक है, उसे खुराक का पता नहीं होता, वो बुरादे में मुंह मारेगा, ठीक है। अगर आप उसे बाहर निकालते हैं, वो मिट्टी वगैरह में मुंह मारे, क्योंकि उसे खुराक का फ़िलहाल पता है। अगर माँ के साथ है, माँ से फीड करवाती है, अगर वैसे है, आपने वैसे इंक्यूबेटर से अंडे हैच करवाए हैं, ठीक है, बच्चे आपने लिए हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पता होता, ठीक है। वो नीचे मारते हैं मुँह, ठीक है, कोई भी इस तरह की चीज़ खा लेते हैं जो उनका पोटा वगैरह जाम करती है और उनका अंदर का जो निज़ाम है उसको ख़राब करती है, ठीक है। चूज़ा आपका भले उस दिन एक्सपायर नहीं हो रहा, 3-4 दिन में चूज़ा आपका एक्सपायर हो जाता है। नीचे का आपने जो उनका बेड है, वो बिल्कुल आपने क्लीन रखना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने खुराक और पानी, ठीक है, खुराक और पानी अगरा मराइल है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, 2 चीज़ें होगी, टेम्परेचर और नीचे का जो उनका बेड वगैरह है, ठीक है। तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जैसे आपका चूज़ा हैच हो, ठीक है, 24 घंटे तक, 30 घंटे तक आपने उसे कोई चीज़ नहीं खिलानी, ठीक है, कोई चीज़ उसे खिलानी पिलानी नहीं है। 30 घंटे के बाद आप उसे ब्रूडर में शिफ्ट करें। ब्रूडर में शिफ्ट करके पहली चीज़ उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। आपने उसको टेम्परेचर जो है वो देना है।
उसके बाद नीचे का जो आपको मैंने बता दिया, उसका बेड आपने नीट और क्लीन रखना है। कोई बुरादा, कोई लकड़ी की कोई इस तरह की चीज़ आपने, भूसा वगैरह कोई चीज़ इस तरह आपने नीचे नहीं डालनी। क्लीन बेड हो। तीसरी चीज़ है, आपने उसकी फ्लैशिंग करवानी है। ठीक है, 30 घंटे बाद, 36 घंटे बाद आपने उसकी फ्लैशिंग करवानी है। फ्लैशिंग क्या है? मीठे पानी से आपने उसकी फ्लैशिंग करवानी है। पानी में भले आप ज़्यादा मकदार में चीनी शामिल कर लें, गुड़ शामिल कर लें, शक्कर शामिल कर लें, 2-2, 3-3 कतरे हर चूज़े के मुंह में वो फ्लैशिंग वाला मीठा पानी, उसमें जैसे आप फ्लैशिंग करवाएंगे, गुड़ वाला है, चीनी वाला है, वो पानी 2-2, 3-3 कतरे उनके अंदर जाना चाहिए। फ्लैशिंग का ये है कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि जो जर्दी होती है, जर्दी में अंडे की जो जर्दी होती है, जर्दी में चूज़े की खुराक होती है। 48 घंटे तक अगर चूज़ा कोई चीज़ ना खाए पिए तो चूज़ा बिल्कुल ठीक रहता है, उसे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उस जर्दी से वो खुराक लेता है। उस जर्दी में अगर कोई थोड़ी सी इस तरह बच गई है तो वो जब आप फ्लैशिंग करवाते हैं, वो अंदर की वो सारी वो जो गंद होता है, जो भी चीज़ उसके अंदर होती है, वो सारी बाहर आ जाती है। ठीक है, फ्लैशिंग के बाद आप उसकी फीड शुरू करें। ठीक है, फीड आपने छोटे चूज़े को क्या देनी है? आप आटा भी दे सकते हैं। आटे में थोड़ा पानी मिला के इस तरह खुश्क आटा हो, बिल्कुल जिस तरह गूंदा हुआ आटा होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा खुश्क आटा हो जो वो खा लें। ठीक है, आटा दे सकते हैं। और छोटी जो ब्रीक फीड होती है, सबसे छोटी जो ब्रीक चूज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, 4 नंबर 14 नंबर भी होती है, जो बिल्कुल बारीक होती है, उस ब्रीक फीड का आपने इस्तेमाल करना है। दोस्तों, बाजरा वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ आपने चूज़ों को इस्तेमाल नहीं करवानी। कम से कम 1 मंथ जो है आपने बिल्कुल भी चीज़ों को बाजरा शाजरा या इस तरह की सख्त चीज़ आपने कोई भी इस्तेमाल नहीं करवानी। बाजरा हाँ, 1 हफ़्ते के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी जो छोटा बाजरा होता है, बाजरी जिसे कहते हैं, ठीक है, ब्रीक, 1 हफ़्ते के बाद थोड़ी मकदार में। ठीक है, ज़्यादा मकदार में आपने ब्रीक जो फीड है आपने फीड के इस्तेमाल करना है। कोशिश ये करें कि 1 मंथ तक आप इस फीड का ही इस्तेमाल करें, कोई इस तरह की और चीज़ बाजरा वगैरह इस्तेमाल ना करें। हाँ, चावल आप बॉयल करके दे सकते हैं। ठीक है, और पहले 7 दिनों में चावल, अंडा बॉयल करके आप दे सकते हैं। इनका जो चूज़े का वज़न भी इससे दिन ब दिन बढ़ेगा और इनका इम्यून सिस्टम ज़बरदस्त होगा। इनकी जो अमात की शरह है वो कम से कम होगी। दोस्तों, 7 दिन के बाद आप वैक्सीन भी कर सकते हैं। दोस्त तीसरे दिन भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं 7 दिन बाद करता हूँ एंटी लसोटा या आईबी। ठीक है, ये 2 वैक्सीनें एक ही आपको मिल जाती है, एंटी लसोटा और आईबी, ये मिक्स आपको एक ही मिल जाती है, एक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 हफ़्ते के बाद मैं वैक्सीन करता हूँ। अगर आप वैक्सीन नहीं भी करना चाह रहे, मैं आपको देसी वैक्सीन भी बता देता हूँ। दोस्तों, देसी वैक्सीन ये है, तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये जो चूज़े खा रहे हैं, ये गुड़ और प्याज बारीक कटा हुआ और लहसुन है। ठीक है, गुड़ से इनके अंदर की फ्लैशिंग वगैरह, और दूसरा जो प्याज और लहसुन, ये आप ये समझे कि ये आपकी देसी वैक्सीन है। ठीक है, ये वैक्सीन के तौर पे काम करती है। बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम के लिए ये जो वैक्सीन है, देसी प्याज और लहसुन, ये आप छोटा छोटा काट करके आप 3 दिन 4 दिन बाद अपने चूज़ों को दे सकते हैं। दोस्तों, 1 हफ़्ते तक चूज़ा आपकी मुकम्मल तवज्जो मांगता है। ठीक है, वो 1 हफ़्ते तक, क्योंकि चूज़ा अपने पाँव पे सही से खड़ा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उससे पहले चूज़ा कमज़ोर होता है, छोटा होता है। ठीक है, 1 हफ़्ते तक आप बिल्कुल चूज़े को तवज्जो के साथ उसकी केयर करें, उसकी खुराक। ठीक है, खुराक आपने उसको फ़ीड ऐसे देनी है कि ये नहीं कि आपने सुबह उसके आगे फ़ीड रख दी और सारा दिन उसके आगे पड़ी रही। ज़्यादा फ़ीड उसके आगे आपने नहीं रखनी। आपने हर 3 घंटे 4 घंटे बाद चूज़े को फ़ीड ऑफ़र करनी है। ठीक है, वो पड़ी रहेगी तो वो कम लेगा। ठीक है, आप चूज़े को फ़ीड करवाएं, जैसे वो फ़ीड वगैरह करें। ठीक है, फ़ीड वगैरह खा लें, उसके बाद वो दाना उसका उठा लें। ठीक है, उसके बाद फिर आप 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे बाद आप फिर वो फ़ीड उसको ऑफ़र करवाएं, वो फिर खाएंगे। ठीक है, जितना खाएं इनके लिए इतना अच्छा है। ठीक है, फ्लैशिंग आपने पहले मंथ में आपने 3 से 4 मरतबा 5 मरतबा आपने लाजमी करवानी है। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक मरतबा शुरू में फ़्लैशिंग करवाई और ख़त्म। फ़्लैशिंग आपने पहले मंथ में 4 से 5 मरतबा आपने लाजमी करवानी है। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट शार्ट से लफ्ज़ों में आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप गौर से वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐड करूँगा। सबसे जो पहली चीज़ है, जैसे चूज़े आपके पास हैच हों तो आप इसका टम्परेचर, ठीक है, मुर्गी का जो टम्परेचर होता है, चूज़ा इकट्ठा होकर मुर्गी के नीचे बैठता है, वो 39 होता है। आपने 36 या 35 आपने ब्रूडर का जो आपका टम्परेचर है, या जो खुड्डा आपने उस खुड्डे में आपने 36 या
5 आपने टेम्परेचर रखना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, नीट एंड क्लीन आपने नीचे बेड उसके करना है। जो गत्ते के काटन वगैरह आपको मिल जाते हैं, उन काटन को बिछा के बुरादा या लकड़ी का बुरादा वगैरह या भूसा या चावल के छिलके वगैरह ये चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। 4 से 5 दिन बाद आप भले उनको, अगर सर्दियाँ हैं तो गर्म रखने के लिए आप नीचे लकड़ी का बुरादा या चावल के छिलके जो भी चीज़ इस्तेमाल आप करना चाहें वो कर सकते हैं। पहले 4-5 दिन आपने उनका जो बेड है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है, ताकि चूज़ा कोई इस तरह का भूसा वगैरह, कोई इस तरह बुरादा, कोई इस तरह की चीज़ ना खाए जो उसका निज़ाम में प्रॉब्लम करे और वो उसको प्रॉब्लम पैदा हो, चूज़ा इस तरह आपका एक्सपायर होता है। उसके बाद दोस्तों इनकी फ्लैशिंग है, ठीक है। फ्लैशिंग के बाद इनकी फीड है, छोटी जो ब्रीक है 4 नंबर फीड है, 1 महीने तक आप यही इस्तेमाल करें। इसके साथ चावल उबले हुए और उबला हुआ अंडा, ये चीज़ें, ठीक है। लहसुन और इसका जो है आप प्याज, इसको आप चट्टू बटे या आवन दस्ता जो भी आप कहते हैं उसमें बारीक करके ये आप इस्तेमाल करवाएं। पालक वगैरह बारीक काट करके आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक। ये 4-5 दिन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 मंथ तक आपने इनकी इसी तरह खुराक रखनी है। और सर्दियों का मौसम है तो धूप इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इनको धूप लाजमी लगवाएं, ठीक है। अगर 1 हफ़्ते से छोटे चूज़े हैं तो उनको नीट एंड क्लीन माहौल में उनको धूप लगवाएं, ठीक है। उसके बाद 1 हफ़्ते से बड़े हो गए आप उन्हें खुली जगह भी छोड़ें, मट्टी वाली जगह भी छोड़ें, ताकि वो मट्टी वाली जगह खेलें, इस तरह उनकी ग्रोथ बेहतर होगी, ठीक है। अच्छी ग्रोथ के लिए आप उबला हुआ अंडा, चावल, ये चीज़ें आप साथ इनमें साथ दे सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन दोस्तों, वैक्सीन आप 1 हफ़्ते बाद करें या भले तीसरे दिन करें, ठीक है। 1 हफ़्ते बाद करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैक्सीन के वक्त चूज़ा थोड़ा सा उसकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती है, ठीक है। तो आप 1 हफ़्ते बाद करें, डॉक्टर के मशवरे से करें, एंडी लसोटा या IB, ठीक है। ये वैक्सीन आप कर लें। अगली वैक्सीन 1 मंथ की जब एज हो जाती है फिर उसके बाद करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट अगले पार्ट में 1 महीने से लेके 2 महीने के चूज़े तक उसकी खुराक, ग्रोथ का जो सिस्टम है वो सारी चीज़ें, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें अगले पार्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यही मेरी आज की वीडियो थी, आसान सी वीडियो थी। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था, छोटे चूज़े ज़ाया हो जाते हैं। पहले मंथ में आप चूज़ों की केयर इस तरीके से करें, आपका चूज़ा इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। 95 आपको 100% 95 रिज़ल्ट मिलेगा। कोई एक आधा चलें वो एक अलग बात है, लेकिन आपको इंशाल्लाह पूरा रिज़ल्ट मिलेगा, आपके चूज़े इंशाल्लाह एक्सपायर नहीं होंगे, ठीक है। यही मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आप दोस्तों भाइयों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कोई उसे मुश्किल है, वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। मैं उसे पूरी मालूमात अपने तजर्बे के मुताबिक इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अभी तक आप वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे इस चैनल टेक्सला सील बार्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।